टेंडरहाट स्कूल में किसान दिवस के मौके पर झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव मौजूद रहे। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में खेती को लेकर डांस के जरिए खूबसूरती के साथ किसानों की जीवनी को प्रस्तुत किया गया, जिसमें खेत, खलियान, हल, गाय, भैंस इस तरह की चीजों को लेकर जागरूकता फैलाया गया, ताकि बच्चे इनके बारे में जाने और खेती और किसान से जुड़े और अपने जमीनी हकीकत को जाने। इन सारे बच्चों के परफॉर्मेंस को देखकर रामेश्वर उरांव भी ताली बजाते नहीं थके। साथ ही उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए और मीडिया से बात करते हुए कहा कि एग्रीकल्चर ही देश का कल्चर है, लेकिन ये कल्चर आज धुंधलाता होता जा रहा है और ये सब हो रहा है तो केंद्र सरकार की नीति की वजह से। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर जिस तरीके से सरकार किसान को लूटने और खसोटने का काम कर रही है, ये बेहद गलत है। आइए सुनते हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने क्या कुछ कहा। किसानों की महत्ता जाननी होगी, समझना होगा। उनको हम ऐसा नहीं कहें कि बेकार है किसानी और बेकार है किसान, ये भाव नहीं रखना होगा। उन्हीं की बदौलत हम अपना पेट भरते हैं, वो हमारे अन्नदाता हैं, देश के अन्नदाता हैं, हम पेट भरते हैं उससे। किसानों की स्थिति अभी अच्छी नहीं है। सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को भी किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास करें, कदम उठाएं। जैसे कि किसान अभी जगह जगह लगभग हर राज्य के किसान कहते हैं कि कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। तो जैसे 2007 में भारत सरकार ने कर्ज माफ़ी की योजना लाई और किसानों को राहत दी, और जैसे अभी हम झारखंड में 50,000 तक के लोन माफ़ कर रहे हैं, किसानों को मदद कर रहे हैं, वो काम अन्य जगह में, अन्य राज्यों में भी होना चाहिए, देश के स्तर पर भी होना चाहिए। सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, बीज की व्यवस्था बढ़िया समय पर होनी चाहिए, खाद का किल्लत नहीं होना चाहिए, बाजार की व्यवस्था होनी चाहिए जहां उपज को अपने बेच सके आसानी से। कितने तो किसान चाहते हैं सरकार हमारे लिए मार्केट खोज दे, बाजार खोज दे। मैं जानता हूं, मैं इस क्षेत्र से आता हूं। पिछले साल सब्जियों की अच्छी फसल हुई थी मेरे क्षेत्र में, कुडू में, लोहरदगा में, कैरो में। लेकिन लॉकडाउन के चलते गाड़ियां नहीं आ सकें और खेतों में ही सड़ गई सब्जियां। घाटे में रहे किसान। लगा हमको, लेकिन लॉकडाउन का पीरियड था, कुछ कर नहीं पाए हम भी। तो ऐसे समय में, इस तरह के संकट में जो हो किसान, तो सरकार को उठ खड़ा होना चाहिए किसानों की मदद के लिए। पूंजी की व्यवस्था करे सरकार। पूंजी की कमी होती है, गरीब हैं वो। कोऑपरेटिव बैंक्स बढ़िया से चलें, और अन्य बैंक भी जो हैं कमर्शियल बैंक्स, वो केसीसी का लोन दें उनको, और किसान भी पैदा करके मुनाफा कमा करके लोन को वापस। दोनों का कर्तव्य होगा। बैंक का कर्तव्य होगा लोन देना, किसान का कर्तव्य होगा लोन वापस करना। देखिए, बिजली पर सिर्फ नहीं है, अभी तो मैकेनाइजेशन जो हो रहा है एग्रीकल्चर का, वो डीजल आधारित है। ट्रैक्टर डीजल से चलते हैं, थ्रेशर डीजल से चलता है, और जो रोटावेटर डीजल से चलता है, ये सारे डीजल से चलने वाले हैं। और आयातित ही सही, डीजल की कमी देश में नहीं है। हाँ, उसके मूल्य पर विचार करना होगा। उनको अगर मूल्य नहीं रोक पा रहे हैं तो किसानों को सब्सिडी देना होगा। जैसे इंडस्ट्री को आप प्रमोट करने के लिए सब्सिडी देते हैं, उसी तरह किसानों को भी सब्सिडी देना होगा। बीजेपी का रिएक्शन आ रहा है कि जब प्रशासन अपना काम नहीं कर रही है तो फिर बोल दीजिए। प्रशासन इतना टाइट, अगर प्रशासन अच्छा काम नहीं करे, इसलिए बिल पास करने की जरूरत क्या है? प्रशासन अगर टाइट रहे, इसलिए फिर जरूरी है कि प्रशासन पर भरोसा नहीं कर सकते, कानून पर भरोसा कर सकते हैं। अभी बहुत अपने भाषण में बोल रहे थे कि आईपीसी तो है, ये है, आईपीसी में है,
अगर कोई किलिंग होती है तो आईपीसी उसके लिए बना हुआ है, 302 के तहत मुकदमा चलेगा, सजा होगी उसको। लेकिन ऐसा हुआ क्या? ऐसा हुआ? कंफ्यूज कर देता है सब। एक स्पेसिफिक लॉ बनाया गया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स। विक्टिम जो होंगे मॉब लिंचिंग की, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके परिवार के प्रोटेक्शन के लिए इसमें ये भी तो व्यवस्था है कि उनको कंपनसेशन दिया जाएगा, परिवार वालों को कंपनसेशन मुआवजा दिया जाएगा, ये भी व्यवस्था है। तो आईपीसी में कहाँ व्यवस्था है? तो विक्टिम के लिए तो कुछ नहीं बोला गया है, क्रिमिनल के लिए बोला गया सजा मिलेगी। देखिए, आप समझिए, आप किसान नहीं हैं इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं, मैं किसान हूँ इसलिए समझता हूँ। कारपोरेट फार्मिंग में क्या होगा? आपकी हमारी इनकी ज़मीन ले लेगा। मान लीजिए रिलायंस ही आ गया, ले लिया, सबको जमा कर दिया, फार्मिंग किया, लार्ज स्केल फार्मिंग किया, लार्ज स्केल इकोनॉमी मिला उसको, उपज ज़्यादा मिली, लागत कम हुआ। यही लार्ज स्केल इकोनॉमी का यही खासियत है। उपज ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, कॉस्ट कम हो जाता है, मार्केट में बिकेगा, मार्केट में मोनोपोली उसकी हो जाएगी। आज किसानों की मोनोपोली नहीं है, कंपटीशन छोटे छोटे किसानों के साथ है। जो क्रेता का है, छोटे छोटे किसानों के साथ उसका कंपटीशन है। तो कंपटीशन में कंज्यूमर अपना बाजी मार लेते हैं, लेकिन जब वो करेंगे बड़े बड़े किसान, तो इसको पहले तो कितना देंगे, किसान को कितना देंगे ये तय नहीं है। दूसरा कि बाजार में क्या मूल्य रखेंगे वो भी तय नहीं है। ये बिजनेस तो बिजनेस है, प्रॉफिट के लिए बिजनेस करेंगे। वो कोई भी बिजनेस करेगा तो प्रॉफिट के लिए करेगा। रिलायंस करेंगे, अडानी करेंगे, अंबानी करेंगे, ये बिजनेस करेंगे, खेती भी करेंगे तो प्रॉफिट के लिए करेंगे। वो खैरात बांटने के लिए नहीं करेंगे, प्रॉफिट में करेंगे। तो अपने कितना रखेंगे, किसान को कितना देंगे, और प्रॉफिट कमाने के लिए कितना दाम रखेंगे। जो साधारण कंज्यूमर है, आपके जैसे लोग, हम तो खेती बाड़ी वाले हैं, घर से मंगा लेंगे, आप नहीं मंगाइएगा, आलोक जी नहीं मंगा पाएंगे, तो कितना दाम रखेंगे बाजार में? वो ये देखिए ना, इकोनॉमी को क्या करेंगे? हमारा काम धंधा करना नहीं है, हम रेगुलेशन करेंगे, सरकार को गवर्न करना है। ऐसा है। सरकार बिजनेस नहीं करती। सरकार बहुत कुछ बोलती है, राजनीति में बहुत कुछ बोला गया। अब राजनीतिक बात नहीं यहाँ बोलना चाहते थे, लेकिन बोलेंगे। इलेक्शन के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी बोले कि 15 लाख देंगे, अब सबका खाता भी बनवा दिए। हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो सरकार में कौन रहता है? राजनीतिक रहते हैं, राजनीतिक ही रहते हैं, पॉलिटिशियंस ही रहते हैं। तो उनका क्या भरोसा? लेकिन कानून का भरोसा है। बढ़िया रहेगा, बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा। अभी अंडा हुआ ही नहीं है और चूजा की बात करना शुरू किया, अभी तो बनाएंगे हम। लेकिन इतना कह सकते हैं कि बेहतर रहेगा। अभी तो शुरू ही नहीं किए हैं, जनवरी में शुरू करेंगे बजट बनाना। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो बिल है वो अपनी जगह बहुत बेहतरीन है, जनता के लिए है, लेकिन ये जनता के बीच में अवेयरनेस की भी तो जरूरत होगी। अवेयरनेस की जरूरत, अवेयरनेस हो जाएगा अपने आप। कानून बन गया, कानून बन गया। तोड़ने वाले भी कानून के हैं, नहीं है सो नहीं, रहेंगे, भविष्य में भी रहेंगे। मर्डर के लिए फांसी है, आजीवन कारावास है, लेकिन मर्डर नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है, इसमें भी होगा, लेकिन सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। सर अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूँगा। देखिए, मैं पासवा का चेयरमैन भी हूँ और कई स्कूलों में मुझे जाने का मौका मिला। मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह से प्रेरणादायक काम जो है स्कूल कर पाते। ये बहुत अच्छा प्रयास हुआ है कि आज की पीढ़ी को एग्रीकल्चर का दर्शन कराया जाए, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा आयोजन इन्होंने किया, क्योंकि बच्चे जो कृषि और किसानी से दूर होते जा रहे हैं उनके प्रति एक अट्रैक्शन पैदा होगी और रोजगार के सृजन का भी ये मार्ग प्रशस्त करेगा। कृषि सिर्फ किसानी नहीं है, ये रोजगार का सबसे बड़ा संसाधन है। 2008 में जब पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही थी, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा कर गिर गई थी, तब लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इसलिए जिंदा रही क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर उस समय जिंदा था, और कृषि जो है वो रोजगार सृजन करने की अवसर पैदा करता है। इसलिए बच्चों को जो ये शिक्षा आज दी गई है
और जिसमें माननीय मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी मौजूद रहे, तो इससे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी और बच्चे एग्रीकल्चर के प्रति ध्यान देंगे और यकीनन प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन इस प्रकार के आयोजन को लेकर एक दिशा निर्देश भी जारी करेगी ताकि सभी प्राइवेट स्कूल अपने बच्चों को इसके विषय में दर्शन कराएं। और जैसा रामेश्वर राव जी ने कहा कि व्यावहारिकता तभी है जब इन बच्चों को हम गांव में ले जाएं और वहां दिखाएं कि कैसे एग्रीकल्चर तैयार किया जाता है, किसानी कैसे होती है, तो वो और बेहतर